CS50 पजल डे के बारे में गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हमें बताना चाहिए कि iCode Guru जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि इनिशिएट किया गया है सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स की तरफ से, जिसका मोटिव है शेयर लर्न एंड ग्रो, जिसमें हम कोलैबोरेटिव वे में आपस में मिल बांट कर शेयर करके अपनी नॉलेज को ग्रो करते हैं। iCode Guru का मिशन क्या है कि एम्प्लॉयबिलिटी को जो है वो इंक्रीज़ करना है, जिसमें हमारे पास टेक स्किल्स के तौर पे अपने आप को, अपने कैरियर को परस्यू करना है, जिसमें हमारे जो इंटरनेशनल मेंटोर्स हैं उनकी गाइडेंस के थ्रू हम अपनी टेक स्किल्स को अपने करियर में यूज़ कर सकते हैं। iCode Guru का फोकस ये है कि एक दिन में जो है वो 22 सेशंस हो रहे होते हैं, वीकली वेबिनार हो रहा होता है, 2 वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, सैटरडे संडे पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स के कोर्स चल रहे होते हैं। इसके अलावा जो FE IELTS और ग्रीक के कोर्सेज चल रहे होते हैं, DSA लीड कोड के इंटरव्यू प्रिपरेशंस हो रही होती हैं, और फ्री में जो है वो मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के कोर्सेज चल रहे थे। अगर इनकेस आप इसको मिस कर देते हैं तो फेसबुक के ऊपर इनकी जो है वो लाइव रिकॉर्डिंग भी आप को मिल जाती है। Am I not audible? आवाज आ रही है आपकी? I think I am audible. आप चैट में बता दें मुझे। जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। रिसेंट अचीवमेंट्स पे हम अगर बात करें iCode Guru के, तो 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है वो हमारे iCoders ने विन किए हुए हैं हैकाथॉन्स में, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस जो है वो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ में हासिल किए हैं और कंट्रीज़ में हासिल किए हैं। बट इसके अलावा USA में ख़ास तौर पर जो है वो इसको ज़्यादा ओके, मेरे ख्याल से मेरी तरफ मेरे एंड पे इशू नहीं है। जिनको इशू है वो काइंडली अपनी तरफ इंटरनेट या अपनी मीट को दोबारा ज्वाइन करके देख लें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो है वो लोकल इंटरनेशनल जो है इंटर्नशिप और जॉब्स को जो है वो परस्यू कर सकते हैं iCode Guru। यहाँ पे 38 टीम्स, ये मेन पॉइंट है हमारे पास। क्या है, हार्वर्ड करंट प्लेस जो हार्वर्ड जो CS50 पजल डे होता है उसमें 9 आउट ऑफ 9 पजल जो है वो 38 टीम्स iCode Guru के पार्टिसिपेंट्स ने इसको सॉल्व किया है। दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। 72 मेंटोर्स जो है वो स्टैनफोर्ड करंट प्लेस में सेलेक्ट किए गए हैं, वो भी नो डाउट iCoders हैं। 3 iCoders among 320 ग्लोबल सिलेक्शंस, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। ग्लोबली जो है वो 320 में से 3 iCoders, और इसके अलावा जो है वो गूगल कोड जैम में 2023 में iCode Guru के जो 301 स्टूडेंट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसमें प्रश्न किया था। 3 इंटर्न्स जो है वो इत्तेहाद एविएशन प्रोग्राम जो है वो अबू धाबी में इसको लेकर चले हैं। अगर स्कॉलरशिप्स की बात करें तो अबव लिस्टेड जो यूनिवर्सिटीज़ है हमारे पास, उनमें ये चीज़ है कि इनके स्टूडेंट्स ने iCode के थ्रू बिलो लिस्टेड जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके यहाँ स्कॉलरशिप को हासिल किया है, और लेफ्ट साइड पे आपको इनकी प्रोफाइल दिख रही है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है हमसे। सो इफ़ दे कैन परस्यू दिस वी कैन ऑल्सो। ये हमारे पास iCode Guru की ग्रोथ चार्ट है जो कि 2021 से 2024 तक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज राइज आया है इसमें। फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बात की जाए तो इसमें हमारे पास 2022 में 9% तक स्टूडेंट्स ने हासिल किया, बट 2023 में इसका डबल हो गया, और राइट नाउ इमेंस ग्रोथ आई है 72.2%। और ये हमारे पास स्कॉलरशिप्स की स्टैटिस्टिक्स है। सो that's why you should have to join iCode Guru. So thank you so much for listening to me, and अगर आपको iCode Guru को ज्वाइन करना है तो www.icodeguru/join के ऊपर जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं, और इसके अलावा आप iCode Guru के फेसबुक पेज के ऊपर भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। काइंडली सर सजाद आप वेबिनार स्टार्ट कर लें। जी कंफर्म कीजिए कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी जी, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज सजाद एंड आई एम वन ऑफ द मॉडरेटर एट iCode Guru। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या है। ठीक है,
जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी इसका नाम भी सुना होगा, जितनी भी हमारे पास दुनिया की मशहूर तरीन और पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में उस इसका नाम हार्वर्ड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है? ये दुनिया की जितनी भी मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से एक है हमारे पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ओल्डेस्ट भी है। 1636 में जो इसकी बुनियाद रखी गई थी, ठीक है? और इसमें सबसे पहले इसमें जो ये कॉम्पिटिशन होता था, ठीक है? कॉम्पिटिशन यू कैन से दैट कोर्स होता था एक CS 50 के नाम से, ठीक है? पहले ये इन पर्सन होता होता था और बाद में इसको वर्चुअल भी कर दिया उन्होंने कि हम उनको जॉइन कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, ठीक है? और फिर इसमें CS 50X उन्होंने पज़ल डे एक निकाल दिया 2016 में, तो वो हम 2016 से इसको करते आ रहे हैं, ठीक है? और ये इनका 11वां पज़ल डे है, ठीक है? 2025 का। तो हम इसमें थ्रू आउट दी स्लाइड्स एंड थ्रू आउट दी सेशन हम ये देख रहे होंगे कि CS50 जो हमारे पास पज़ल डे है, वो क्या चीज़ है और हम इसको कैसे जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे टीम बिल्ड करेंगे, ठीक है? तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2024 का देख लेते हैं कि जो हमारे पास 2024 में पाकिस्तान के स्टैट्स थे वो क्या थे। यहाँ आप लोगों को एक टेबल शो हो रहा होगा कि हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ आ रही हैं, ठीक है? और इनकी ऐसे ही इनकी जो लिस्टिंग हुई है, ठीक है? पोज़ीशन के लिहाज से USA, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान। आप लोग देख लें पाकिस्तान चौथे नंबर पे है, ठीक है? 2024 में पाकिस्तान में से 74 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें बेसिकली ना 9 पज़ल्स होती हैं, ठीक है? जो हमारे पास CS50X पज़ल डे है, इसमें हमारे पास 9 पज़ल का पैकेट होता है और पाकिस्तान में 74 टीम्स थी जिनमें से 38 टीमों ने जो किया था 9 ओवर 9 पज़ल सॉल्व किए थे, ठीक है? और ओवरऑल विनिंग टीम्स 60 थी, ठीक है? पार्टिसिपेंट्स 666 थे पाकिस्तान में से और इस ऐसे ही आप लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टैट्स देख सकते हैं। कनाडा, यूके, यूक्रेन, ठीक है? ये पाकिस्तान से नीचे आ रहे हैं, पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ रहा है। और इंशाल्लाह ताला 2025 में पाकिस्तान पहले नंबर पे होगा। ठीक है? आप लोगों ने सब लोगों ने कोशिश करनी है कि इसमें पार्टिसिपेट करें। व्हाट इज़ CS50X पज़ल डे? ठीक है? ये बेसिकली ये CS50X पज़ल डे होता क्या है? ठीक है? ये एक ऑनलाइन इवेंट है फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है? इट्स अ फन चैलेंज वेयर यू सॉल्व पज़ल्स विद इन अ टीम। ठीक है? इसमें ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आप लोगों की जो स्किल सेट है वो बहुत पावरफुल हो, ठीक है? आप लोगों ने बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की हो हार्ड लेवल की, ये बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है? आप लोगों ने सिंपल जिनकी प्रोग्रामिंग स्किल थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत भी ज़रूरी नहीं है, बस आप लोगों को जो माइंड क्रिएटिव आपका होना चाहिए, ठीक है? इसमें लॉजिकल बिल्डिंग इस्तेमाल होती है, रीज़निंग इस्तेमाल होती है, ठीक है? बेसिकली इन्होंने हमें क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होंगे, वो आगे हम सेशंस के एंड पे देख रहे होंगे कि वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं और इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इसमें बेसिकली हमारी जो एनालिटिकल रीज़निंग यू कैन से दैट इस्तेमाल हो रही होगी, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इसमें इस्तेमाल हो रही होंगी। ठीक है? इसमें नो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इज़ नीडेड एंड नो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड रिक्वायर्ड, ठीक है? आप ये ज़रूरी नहीं है कि जिनका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है उन्होंने ही इसको रिप्रेज़ेंट करना है, इसमें कोई ऐसी कंस्ट्रेंट्स नहीं है, ठीक है? आपकी फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी व्हाटएवर आपका बैकग्राउंड है यू कैन पार्टिसिपेट इन इट, ठीक है? आप लोग कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट, कोई इसमें मसला नहीं है ऐसा कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग नॉलेज बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आना चाहिए, ठीक है? और कोई भी आपकी डिग्री हो, तो आप इसमें ईज़िली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? हू कैन पार्टिसिपेट? एनीवन कैन जॉइन फ्रॉम एनीवन इन द वर्ल्ड, ठीक है? इसमें कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं दिया, ठीक है? आप लोग जिस मर्ज़ी कंट्री से जहाँ मर्ज़ी वर्ल्ड पे हो आप, ठीक है? एनीवेयर फ्रॉम द अर्थ यू कैन जॉइन दिस इवेंट, ठीक है? यू कैन पार्टिसिपेट अलोन, ठीक है? इसमें आप अकेले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच है कि आप टीम के साथ जाएँ और इसमें 2 बंदों की भी टीम हो सकती है, ठीक है? 3 की भी हो सकती है और 4 की भी हो सकती है, ठीक है? इसमें आप लोग लेकिन मतलब ये बेस्ट वे यही है कि आप लोग टीम में जाएँ क्योंकि टीम में आप लोगों को मौका मिलता है कि आप लोग अपनी नेटवर्किंग को ग्रो कर सकें, ठीक है? ऐसे ही आप लोग जब एज़ अ टीम में काम करते हैं तो आप लोगों को आप ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि आप लोग सबके साथ इंटरैक्ट कर सकें, इंटरनेशनल पीपल्स के साथ आपके कनेक्शंस बनते हैं, ठीक है?
तो फिर आप लोगों को आगे काफ़ी इसमें हेल्प होती है, ठीक है? एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप लोग ऑनलाइन वेबिनार्स कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं उनके साथ, कम्युनिटी कम्युनिटी में आप अपनी पार्टिसिपेशन शो कर रहे होते हैं, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, ठीक है? यही सजेशन है इसमें कि आप लोग एज़ अ टीम मेंबर जाएँ, ठीक है? और टीम जॉइन करें। ये कोई मसला नहीं, आप लोग अकेले भी कर सकते हैं, यू कैन पार्टिसिपेट अलोन और इन अ टीम, ठीक है? वो आगे हम सेशंस में आपको बता रहे होंगे कि आप लोगों ने कैसे टीम जॉइन करनी है, ठीक है? आप लोग बेसिकली इसमें लिंक्डइन से भी अपनी टीम बना सकते हैं, ठीक है? वहाँ आप लोग पोस्ट लगा सकते हैं कि कौन-कौन सी आपने कैसे टीम जॉइन करनी है और क्या सीन है, ठीक है? और इस इन्होंने डिस्कॉर्ड चैनल्स भी अपने दिए होते हैं, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म दिए होते हैं, जहाँ जाके आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, ठीक है? इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? उन्होंने मेंटोर्स, ऑर्गेनाइज़र्स भी होते हैं, आप उनसे भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। वो अब हम आप लोगों को आगे गाइड करेंगे कि आप लोगों ने ये कैसा सब चीज़ें देखनी है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ठीक है? इसमें स्टूडेंट्स तो कर ही सकते हैं, एज़ वेल एज़ टीचर्स भी कर सकते हैं, ठीक है? मतलब एक टीचर है, कोई क्लास है, ठीक है? टीचर्स अपनी क्लास के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग जो भी हैं, स्टूडेंट हैं, इंडस्ट्रियल हैं, ठीक है? आप टीचर हैं, जो मर्ज़ी हैं, ठीक है? ये मैटर नहीं करता, बस आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है? इवेंट कब होगा, ठीक है? ये देख लेना थोड़ा-सा, व्हेन इज़ द इवेंट, ठीक है? ये 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास फ्राइडे को, ठीक है? और आप लोग इसमें कभी भी आ सकते हैं, आप लोगों के पास ईमेल में पैकेट रिसीव हो जाता है, ठीक है? पैकेट में जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि पैकेट हमें ईमेल के ज़रिए रिसीव हो जाएगा और इसमें 9 पज़ल्स होती हैं, ठीक है? 9 क्वेश्चन्स होते हैं और फिर हमने गिटहब अकाउंट वगैरह दिया जाता है, ठीक है? फिर उसमें हमने फ़ाइल बना के अपलोड करनी होती है, फिर वो हम आप आगे आप लोगों को ना गाइड कर रहे होंगे, ठीक है? तो जो इसकी लास्ट डेट है, एंड कब होना है ये, ठीक है? ये है 4 अप्रैल से पहले-पहले आप कभी भी इसको जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें और आप लोगों को फिर पैकेट रिसीव होगा और आपने 7 अप्रैल से पहले-पहले ना, ठीक है? इट्स लास्ट डे, ठीक है? 7 अप्रैल आपने इससे पहले-पहले अपना जो है वो सबमिट करवाना होगा, ठीक है? इसके बाद आप लोगों ने इसको रजिस्टर कैसे करना है? ठीक है, इसमें आप लोगों को बता रहे होंगे कि आप आपने कैसे रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है प्रॉपर वो आपको बताएँगे हम आगे जाके कि कैसे फिल करना है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन ये मैंने आपको पहले पॉइंट क्लियर कर दिया कि आप लोग एज़ अ इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप लोग टीम में भी जा सकते हैं। 2 से 4 पीपल्स आपकी टीम में होंगे, ठीक है? वन्स द इवेंट्स बिगिन्स डाउनलोड द पज़ल पैकेट, ठीक है? जब इवेंट स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों को ईमेल से आप, ठीक है, वेबसाइट पे उन्होंने पैकेट अपना दे दिया होगा, तो उधर से आप डाउनलोड करके उसे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है? उसे हल करके फिर वो आगे आपको प्रोसीजर सारा बता देंगे, ठीक है? उनकी वेबसाइट पे भी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, ऑफ़िशियल वेबसाइट पे वो हम जाते हैं और उधर हम देखेंगे, ठीक है? कि कैसे-कैसे ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है? वर्क ऑन द पज़ल्स एंड सबमिट योर answers online before the deadline, ठीक है? चैलेंज योरसेल्फ, कोलैबोरेट विद योर टीम एंड हैव फन, ठीक है? इसमें जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये नहीं है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग आनी चाहिए और एल्गोरिदमिक क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? इसमें एज़ अ फन फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी जो क्रिएटिविटी है, माइंड रीज़निंग, आप लोगों की एनालिटिकल थिंकिंग है, वो इसमें यूज़ हो रही होगी, तो वो अपनी शो करें और आप 9 ओवर 9 पज़ल सॉल्व करें और दुनिया को बताएँ कि भई हम भी इधर पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट करते हैं, ठीक है? और पाकिस्तान को ऊपर लेके आएँ, ठीक है? बाकी अगर किसी का कोई इन स्लाइड्स में क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर चैट में क्वेश्चन था कि ये कब से स्टार्ट हो रहा है और ये हो चुका हुआ है या अभी जी, होना है जी, इसके बारे में? ये स्टार्ट है और आप लोग हम आपको आगे कंप्लीट असद भाई हमारे वो आपको प्रोसीजर बताएँगे कि कैसे आपने ये स्टार्ट करना है, ठीक है? और कैसे एज़ अ टीम आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और कैसे आप लोग टीम्स को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? लिंक्डइन पे या डिस्कॉर्ड चैनल पे आप लोग कैसे जाएँगे और कैसे वहाँ पोस्ट करेंगे, ठीक है? वो हम आपको आप लोगों को बता देते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, उसको कैसे फिल करेंगे, ये आप थ्रू आउट द सेशन आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे। ठीक है? और क्वेश्चन कोई?
सर इसका भी ग्रुप वगैरह बना के सबको ऐड कर दें ताकि फिर अपडेट वगैरह मिल जी जी, इसके ना ग्रुप्स वगैरह पहले ही बने हुए हैं, ठीक है। क्या आप लोग सारे आईकोड ग्रुप पे हो? नहीं सर, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ और मैं उसमें जी जी, कोई मॉडरेटर कमेंट बॉक्स में कर दे आईकोड गुरु का लिंक सेंड कर दे। आप लोग आईकोड गुरु पे ज्वाइन हो, ठीक है। और स्लैक चैनल ज्वाइन करें, वहाँ प्रॉपर चैनल्स बने हैं, वहाँ आप लोगों को गाइड किया जाता है कि आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। और एज अ वहाँ पूरी एक कम्युनिटी है, ठीक है। वहाँ थाउजेंड्स ऑफ बंदे हैं, ठीक है। वहाँ आप लोग जाएं, अपने क्वेश्चन, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है, आप लोग उधर करें, ठीक है। अगर आप लोगों को उसी टाइम वहाँ मॉडरेटर्स उन्होंने असाइन किए हुए हैं, वो आपको प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर आप वहाँ जो हो रहे होते हैं वो रिप्लाई कर रहे होते हैं। अगर इन द केस अगर आपको नहीं समझ लगी तो आप हमें भी रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा यूएफ का ग्रुप भी क्रिएट हुआ है, ठीक है। आप उधर जाएं, ठीक है। आप उधर भी कासिम भाई हैं हमारे, ठीक है। उनसे पूछें या किसी भी मॉडरेटर को आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग फ्रीली क्वेश्चन कर सकते हैं किसी से भी, तो आपको प्रॉपर हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि आप लोगों को कैसे ज्वाइन करना है और कैसे हर चीज़ के बारे में। अफजल सर, आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपका फुटबॉल पसंद है? जी आपकी जी जी सर मेरा 4th सेमेस्टर है, मॉर्निंग सीएस। ओके सर, गॉट इट। जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम द स्लाइड्स? अगर किसी का कोई स्लाइड्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है। ओके सर असद, आप कंटिन्यू करें इधर से। ऑडियंस को जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनको सारा गाइड कर दें कि कैसे इन्होंने वेबसाइट पे जाना और रजिस्टर एज अ टीम करना और कैसे इन्होंने जो अपनी टीम है वो कैसे ढूंढनी है, ठीक है। ओके सर असद, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। जी जी सर। सर आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करें तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी मैं कर रहा हूँ। सर मैं अलाउड नहीं हूँ स्क्रीन शेयर करने के लिए, काइंडली अलाउ कर दें। सर मेक श्योर कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी जी, इट्स विजिबल नाउ, यू कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर सज्जाद और मैम सवेरा फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ आईकोड गुरु एंड हार्वर्ड CS50 पजल डे। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें हमने किस तरह अप्लाई करना। तो सिंपली हम गूगल पे सर्च करेंगे हार्वर्ड CS50 पजल्स। तो सबसे पहले जो आपके पास लिंक आएगा ना, आपने वही ओपन कर लेना है। EDX, ये देखें आपको लिंक आ रहा है, तो ये आपने ओपन कर लेना है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास ये पेज शो होगा, फेसबुक और ये टेबल ऑफ कंटेंट्स और व्हाट इज CS50 पजल। इसमें सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। आप इस पेज को एक दफ़ा पढ़ लें, आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आपको इससे बाहर जो है ना वो कंफ्यूज कर रही होगी। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर, इवन कि आप अप्रैल 7 से पहले भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मिस कर देते हो अप्रैल 4 तक अप्लाई करना, तो आप अप्रैल 7 तक अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी सिलेक्शन किस तरह होगी। कोई भी जो ये फॉर्म फिल करता है वो सिलेक्टेड है, वो इस कंपटीशन में जा सकता है, वो पजल सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी ईमेल देंगे, हम कोई भी अपनी ईमेल दे देते हैं। आपने अपनी करेक्ट ईमेल देनी है जो आप जिससे आप इसको रजिस्टर करना चाह रहे हैं, और ये है आर यू श्योर योर ईमेल एड्रेस इज करेक्ट। फिर आपने दोबारा ईमेल को पढ़ना है।
मैंने सजाद की हाल है तेरा? ठीक है, काइंडली म्यूट कर लें अपने आप को। सो यहाँ पे आपने फिर जो है वो ईमेल को देखना है और मेक श्योर करना कि ये करेक्ट है। अपना नेम दे सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, और कंट्री में ये मैं भी इसमें सिर्फ डमी डाटा डाल रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि मैंने इसमें अप्लाई कर लिया हुआ है। और यहाँ पे आप अपनी स्टेट या सिटी लिखेंगे, तो मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ लाहौर। जेंडर की यहाँ पे लिखेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके ऊपर स्टैटिक लगा होगा वो आपने लाजमी फिल करना है, ठीक है। तो ये आप फिर भी इसमें कुछ ना कुछ डाटा डाल देंगे अपना। और हैव यू पार्टिसिपेटेड इन CS50X पजल डे बिफोर, तो अगर तो आपने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे करेक्ट ऑप्शन, अदरवाइज आप नो पे जाने देंगे। तो इसको हम आगे चलते हैं। हाउ डिड यू हेयर अबाउट CS50X पजल डे 2025, तो जिस सोर्स के थ्रू आपको पता चला है तो वो आप सिलेक्ट कर देंगे। हम यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन कर देते हैं और फ्रेंड्स बता देते हैं। अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट है। आर यू लुकिंग फॉर टीममेट्स, अगर तो आप सोलो जा रहे हैं, आप अकेले इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको नो कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई टीम बन चुकी है तो फिर भी आप इसको नो कर लगो। लेकिन अगर आप टीम मेंबर्स के साथ जा रहे हैं तो यही इसमें यस का ऑप्शन है, आप इसमें इसको टिक करेंगे। आर यू अ टीचर होपिंग टू होस्ट CS50X पजल डे 2025 एट योर स्कूल, तो हम इसमें नहीं जा रहे क्योंकि हम सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। हम ये वो ऑप्शन है कि बाज टीचर जो है ना वो सेम इस तरह का इवेंट अपने स्कूल में भी करवाना चाह रहे हैं, तो वो उनके लिए हम इसमें नहीं जा रहे क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं। तो हमें सिर्फ मकसद प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमें कोई इवेंट नहीं करवाना। आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई हैव एनी टीममेट्स दे शुड आल्सो रजिस्टर देमसेल्फ इंडिविजुअली विया दिस सेम फॉर्म। अब ये चीज़ है कि आप ज़हन में रखें कि आप अगरचे टीम के साथ जा रहे हैं लेकिन आपके टीम के हर मेंबर को ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेते हैं। आई अंडरस्टैंड आई हैव वन और मोर टीममेट्स एंड विल रिमाइंड देम टू रजिस्टर, आप ये वाला ऑप्शन कर देंगे। और ये फॉर्म इसमें ये भी क्वेश्चन पढ़ लें कि इसके लिए इसको फॉर्म्स जो इसके सॉल्यूशन हैं वो सबमिट करने के लिए आपके पास गिटहब का अकाउंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये टिक कर दें। आप पहले अगर आपके पास गिटहब का अकाउंट नहीं है तो काइंडली वो बनाएं और उसके बाद ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। और इफ़ एनी कमेंट अगर होगा ठीक, अदरवाइज आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबमिट करता हूँ डमी डाटा के साथ। तो यहाँ पे सबमिट ये हो गया फॉर्म, अब हम रजिस्टर हो गए। तो अगर हमने इसको फॉर्म को एडिट करना है तो एडिट दिस फॉर्म करेंगे और ये वाला जो लिंक है मैं इसको अपने पास कहीं भी सेव कर लूँगा। इन केस अगर मुझे अपने फॉर्म के अंदर कुछ भी चेंजेस करनी है तो मैं दोबारा इस लिंक के ऊपर आऊँगा और इसके अंदर से फॉर्म को चेंज कर लूँगा और एडिट कर दूंगा। और ये जो चेंजेस हम कर सकते हैं ये 7 अप्रैल जब तक ये इवेंट एंड नहीं हो जाता तब तक हम इसमें ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसेस था। मैं वापस चलता हूँ अपनी इसी फॉर्म के ऊपर जिसको हमने गो थ्रू करना है, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट है ये फेसबुक के सबसे पहले ये जो हार्वर्ड जी चैट में क्वेश्चन है कि जो टीममेट्स वाला सेक्शन है वो अगेन रिपीट कर दें। टीम वाला ऑप्शन, टीममेट्स वाला जो आई थिंक एक क्वेश्चन था फॉर्म के अंदर। टीम वाला ऑप्शन ये है कि आर यू लुकिंग फॉर टीममेट्स, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आप फॉर्म फिल करेंगे, मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने जो टीम्स हैं टीम है वो किस तरह सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप ऑप्शन में फिल करेंगे। अगर तो आप टीम के साथ जाना चाह रहे हैं जो कि रिकमेंडेड है कि आपको टीम के साथ ही जाना चाहिए तो आप इसमें यस करेंगे। और यहाँ पे एक और टीम वाला ऑप्शन है कि आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई हैव एनी टीममेट्स दे शुड आल्सो रजिस्टर देमसेल्फ इंडिविजुअली विया दिस सेम फॉर्म। अब ये है कि ये सिर्फ ये बात है कि आपके सारे टीम मेंबर्स का भी ये फॉर्म इंडिविजुअली हुआ होना चाहिए। अब जब आप ये फॉर्म कंपटीशन कंप्लीट हो चुका होगा ना, जब आप अपने आंसर्स सबमिट करवा रहे होंगे तब सिर्फ आपका टीम लीड या कोई एक मेंबर आंसर सबमिट करवा दे तो एनफ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आपके हर मेंबर को ये सेम फॉर्म फिल करना जरूरी है, ठीक है। आई होप मैंने आंसर क्वेश्चन का आंसर कर दिया, ठीक है। तो ये मैं इसके बारे में बता रहा था कि ये पहले फेसबुक पजल हंट के नाम से ये इवेंट था 2014 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। तो उसके बाद इसका नेम मेटा हुआ, मेटा पजल्स हंट। और ये सेम इवेंट को बाद में हार्वर्ड CS50 पजल डे के नाम से भी रख दिया गया। तो इस वजह से ये इसके जो क्वेश्चंस हैं
वो फेसबुक के फ्रेंड के साथ ही कोलैबोरेशन से बनते हैं। तो हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये है क्या, जिस तरह सर ने बता दिया होगा। लेकिन टीम से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि टीम जो है ना वो रिकमेंडेड है 2 से 4 के अंदर आपके मेंबर्स होने चाहिए एक टीम के अंदर। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो इससे थोड़ा सा ये जो हार्वर्ड की टीम को जो जज करी है उसको लगेगा कि आपके टीम मेंबर ज़्यादा थे, तो आपके सारे मेंबर्स को इक्वली जो है ना वो पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपकी टीम के अंदर 2 से 4 मेंबर्स होने चाहिए। और इसमें ये लिखा हुआ कि आपका जो स्टार्ट टाइम है वो अप्रैल 4 से स्टार्ट हो रहा है ये इवेंट, और अप्रैल 7 तक ये आपके पास ये टाइम है इसको फॉर्म को, इस पजल को सॉल्व करके सबमिट करवाने का। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा ये लिंक वही है, आप इस पे जाकर दोबारा लिंक रजिस्टर कर सकते हो, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है अप्रैल 7 तक। ठीक है, आप अप्रैल 7 से पहले पहले इसमें रजिस्टर कर सकते हो। और ये काम किस तरह करता है, ये सिंपल है। आप जिस दिन अप्रैल 4 वाले दिन ये वाला लिंक जो है ना इसके ऊपर आप जाएंगे तो इस पे आपको सारी पजल मिल जाएंगी। अभी ये काम नहीं कर रहा, अभी मैं इस पे जाऊंगा ना, ये देखें, तो अभी मुझे वो दोबारा ही पेज शो करवा देगा। अभी इस पे कोई पजल नहीं है। अप्रैल 4 वाले दिन इस लिंक पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे PDF फॉर्म में नजर आ जाएगा, वो पजल्स का पैकेट नजर आएगा जो कि आपने सॉल्व करनी है। ठीक है, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो है ना वो अप्रैल 7 तक डेडलाइन है, जिसके अंदर आपने फॉर्म अपनी पजल जो है ना वो कंप्लीट करके इस फॉर्म के ऊपर जाके आपने सबमिट करना है। ये फॉर्म अभी यहाँ पे बिल्कुल देखिए कैट छुपी हुई है, तो ये उस वक्त शो होगी जब आपका जो कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म के अंदर आपने अपनी टीम का नेम ऐड करना है और अपने मेंबर्स ऐड करने हैं। वो आप टीम उसी वक्त डिसाइड करोगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि जब आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, तो उस वक्त आपकी टीम नहीं है, हार्वर्ड को नहीं पता कि कौन सी टीम किस मेंबर के को अपना ऑन किया हुआ, कौन सा मेंबर किस टीम के अंदर है। जब आप सबमिट करवाएंगे उस वक्त आप अपनी टीम का नाम लिखेंगे और अपने मेंबर्स ऐड करेंगे, तो आप साथ में अपने सोल्यूशन भी इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो ये सबमिट का फॉर्म है जिसमें आप इसको जाके सबमिट करेंगे। ठीक है, और अगर इसमें आप फोटोज लेंगे तो वो भी आप मीम्स भी इंटरनेट पे शेयर कर सकते हैं, ये भी इंकरेज करते हैं। इसके लिए भी उन्होंने एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर जी, काइंडली इसको जूम इन कर दें, बच्चों को ये रीडेबल नहीं लग रहा टेक्स्ट। एक मिनट मुझे दीजिएगा। अब मेक श्योर कीजिएगा कि सही नजर आ रहा है। ठीक है, आई थिंक अब ये जो है ना वो सही नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप फोटोज भी ले सकते हैं, और फोटोज का लिंक भी नीचे प्रोवाइड है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वहां पे जाके आप अपनी फोटोज भी ऐड कर सकते हो, जो भी आप टीम के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो, आप अपने स्नैक्स वगैरह जो है ना वो जो भी आप कर रहे हो, एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हो अपनी टीम के साथ, उसकी पिक्चर लेके आप वो वहां पे डाल सकते हो। ठीक है, तो जब इवेंट एंड हो जाएगा तब आपको वॉक थ्रू करवाया जाएगा पजल्स के आंसर का। जब वो भी इसी लिंक पे आपको जूम का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, तो उसमें आप क्लिक करोगे और जूम की मीटिंग होगी, वो ज्वाइन हो जाएगी आपकी, और उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि ये जो पजल थी 2025 की, इसके आंसर क्या थे। तो वो आप देख सकते हैं कि आपके कौन सा आंसर करेक्ट था और कौन सा गलत था और क्यों गलत था। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप ज्यादा से ज्यादा आंसर इसके क्वेश्चन जो है करेक्टली करते हो। अगर आप ऐसा नहीं है कि अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो या वो भी गलत है और इसको सीरियसली नहीं लेते, तो आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सो पजल्स के लिए एक ये है कि इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। कोई एक कॉलेज का स्टूडेंट जिसको प्रोग्रामिंग नहीं पता वो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता, ये पजल सॉल्व कर सकता है। ठीक है, उन्होंने पहले ये मेंशन किया हुआ कि कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और आपके पास पेंसिल और कंप्यूटर जो इंटरनेट के साथ होगा तो आप ये पजल सॉल्व कर सकते हैं। रूल सिंपल है कि आपकी टीम्स 2 से 4 मेंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर CS50 के स्टाफ को ये लगता है कि आपकी जो साइज़ है वो ज़्यादा है, वो जस्टिफाइबल नहीं है, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आप जो हैं वो अपने आंसर जो हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर आप एक पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपसे सॉल्व हो जाती है, तो आप उसे अपने तक रखें, अपनी टीम तक रखें, उसको किसी के साथ आंसर जो है ना वो उसको शेयर करने की कोशिश ना करें। ऐसा अगर उसकी CS50 की टीम को पता चल जाता है, स्टाफ को पता चल जाए, तो फिर आप क्वालिफाई हो जाते हो। ठीक है, सो पजल्स हैं क्या,
ये पजल जो है ना, ये भी आपको इसी लिंक के इसी टैब के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा अप्रैल 4 को, तो आपको पजल्स मिल जाएंगी। ये डाटा है, ये इसका मतलब ये है कि जब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक होती है, स्पेलिंग की मिस्टेक या प्रिंटिंग की मिस्टेक, तो वो इसी सेक्शन के अंदर वो हाईलाइट कर देंगे कि कौन सी प्रॉब्लम, उसका जो ना क्या स्पेलिंग की मिस्टेक थी, वो करेक्ट करने के बाद यहाँ पे अनाउंस कर देते हैं। ठीक है, फोटो मीम आप इस लिंक पे जाके प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन अभी ये लिंक काम नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे बहुत सारे लिंक जो अभी चल नहीं रहे, लेकिन अप्रैल 4 को ये सारे वर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये पैकेट ऑफ पजल्स है, ये 2016 से हार्वर्ड CS50 एक्स पजल डे स्टार्ट हुआ, तो इससे जितनी भी सारी पजल्स हुई है ना, कंपटीशन हो चुके हुए हैं, तो उनकी पजल यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो इसका प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो पहले पजल पिछले साल हो चुकी है ना, आप उनको प्रैक्टिस करें। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आप इन पजल को रट्टा लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं होती। अगर कोई रिपीट हो जाती तो वो पजल, उसकी कोई वो सेंस ही नहीं रहती, कि वो पजल नहीं रहती, वो फिर क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। ठीक है, तो पजल आप सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए करें, आप आइडिया लेने के लिए करें कि इनको किस तरह सॉल्व करना है, और इंजॉय होने के लिए करें। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ पे, जी क्वेश्चन है कोई? ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये पजल को हम एंड पे सॉल्व करते हैं, इसको हम गो थ्रू करवा देंगे, मैं करवा दूंगा कि ये किस तरह से हैं। ठीक है, और अगर आप टीम के लिए जो है ना वो देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनकी कम्युनिटीज पे जाएं। इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे उनके सारे लिंक्स प्रोवाइड हैं। आप डिस्कॉर्ड पे, ईडीस्टैम्प पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, तो यहाँ पे आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। और उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि अगर आप इनमें से किसी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी नहीं हो, तो आप ईडस्टैम्प से स्टार्ट करें। ये एक ट्विटर की तरह का और स्टैक ओवरफ्लो की तरह का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन थ्रेड क्रिएट करके पूछते हो और उसके आंसर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम ज़रा डिस्कॉर्ड पे ही जाते हैं, तो डिस्कॉर्ड को मैं आपको ज्वाइन करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह होगा। ये डिस्कॉर्ड है, यहाँ पे discord.gg/CS50 पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक डिस्कॉर्ड का इन्विटेशन आएगा। कंटिन्यू टू, यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ, तो मुझे कंटिन्यू टू डिस्कॉर्ड कह रहा है। अगर जिसने पहले ज्वाइन नहीं किया तो उसको यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट द इनविटेशन। ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक करना है और सिंपल आपका डिस्कॉर्ड ओपन हो जाएगा। ये अभी लोडिंग हो रही है, तो मैं इसको आपको सिर्फ इंटरफेस दिखाना चाह रहा हूँ कि डिस्कॉर्ड पे आप किस तरह जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, टीम बना सकते हो। अच्छा, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो मैं डायरेक्ट डिस्कॉर्ड ही ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए CS50 है, तो यहाँ पे ये रूल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे साथ में सारे टैब्स हैं जहाँ पे आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो कि किसकी क्या फंक्शनैलिटी है। सर एक दफ़ा मेक श्योर कीजिएगा कि मेरा डिस्कॉर्ड शो हो रहा है। जी इट्स विजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे आप देखें कि सब लोगों ने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ, तो यहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो और अपने जो है वो कोई टीम मेंबर आप अपने लिए ढूंढ सकते हो। इसके अलावा और भी चैनल हैं, CS50 कोड स्पेस है, यूजिंग अ लोकल आईडी है, तो ये डिफरेंट चैनल है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि इनकी क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो ये एक डिस्कॉर्ड का भी एक बहुत ही कॉमन चैनल है जो जिसके थ्रू आप उसके लिए टीम फाइंड कर सकते हो। सो मैं यहाँ से वापस जाऊँगा। ठीक है, अब कम्युनिटीज में डिस्कॉर्ड है, आप लिंक्डइन पे भी, लिंक्डइन का लिंक प्रोवाइड है, आप वहाँ पे जाके उनको जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं और पोस्ट कर सकते हो। लिंक पे टीम चाहिए, टीम मेंबर चाहिए, मैं हार्वर्ड CS50 एक्स पजल डे के लिए जा रहा हूँ और मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाउ टू होस्ट योर ओन, ये हमारे लिए नहीं है। अगर कोई टीचर अपने लिए ये होस्ट करवाना चाह रहा है अपने स्कूल में, तो ये उसके लिए। और ये जो फिजिकल जाते हैं उनके लिए टाइमलाइन है कि हम तो ऑनलाइन जा रहे हैं, लेकिन फिजिकल के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि वो ये कहते हैं कि जो ऑनलाइन है उसके लिए तो हमारी टाइमलाइन वो 4 अप्रैल से 7 अप्रैल है, लेकिन जो फिजिकली जा रहे हैं ना उनके लिए सिर्फ एक दिन है। ठीक है, वो कहते हैं ए सिंगल डे सफिशिएंट। ठीक है, तो वो उनके लिए सिर्फ 1.5 से 2 घंटे होते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बाकी उनके लिए उनको डिनर भी है, लंच भी है, डिनर नहीं लंच है, डोर्स ओपन इतने बजे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए ये नहीं है, तो आप इसको मजीद देख सकते हो अगर आपने देखना है कि ये किस तरह काम करते हैं।
और सप्लाईज में आपके पास सिर्फ कंप्यूटर होना चाहिए और आपके पास पेपर और पेन होना चाहिए और एक टीम होनी चाहिए और जो है ना वो पैशन होना चाहिए, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने को एंजॉय करते हो, बस यही चाहिए और आप इसके लिए जा सकते हो। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है वो आप पजल्स इस ईमेल पे जाके उनसे पूछ सकते हो, तो वो आपको इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सबमिट का जो फॉर्म है वो दोबारा उन्होंने दिया हुआ है ताकि जो ना आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने फॉर्म कहाँ से ढूंढना है। नीचे इसका ज़रा से टैब है हाउ टू सबमिट के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे एक फॉर्म है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अभी ये वर्क नहीं कर रहा, अभी ये ऑफ है, तो जैसे ही वो अप्रैल 4 होगा, कंपटीशन स्टार्ट होगा, तो ये भी एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे विनर्स शो हो जाएंगे और राइट आंसर यहाँ पे, और आप पर आपका जो रिजल्ट होगा ना वो यहाँ पे कंपटीशन के बाद अप्रैल 8 तक यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जल्दी से पजल का थोड़ा सा वॉक थ्रू करवा देता हूँ कि ये पजल्स किस तरह की होंगी। तो इसमें मैं बता दूं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी पजल्स को एक दफ़ा करें कि इनके क्या सोल्यूशन है और किस तरह से हैं। इस पे iCode ग्रुप पे ऑलरेडी जो है ना एक 5 डे की वर्कशॉप हो चुकी है, जिसमें उन्होंने वर्कशॉप के अंदर सारे के सारे जो 9 पजल थी उनको सही से एक्सप्लेन किया और इसकी रीजनिंग की है कि ये किस तरह, कौन सा आंसर किस तरह है। ठीक है, तो हम इसको बस थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं कि पजल किस तरह की है। सबसे पहले ये रूल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है विद थैंक्स टू अवर फ्रेंड्स एट मेटा। फेसबुक के कुछ दोस्त जो हैं उन्होंने ये पजल डिजाइन किए हैं, तो वो उनका थैंक कर रहे हैं कि ये उनके ताउन के साथ ये चल रहा है इवेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं। दिस पैकेट contains 9 puzzles. The first 8 puzzles are independent of one another. The final puzzle is a meta puzzle. ठीक है, it requires answer from at least 6 puzzle in order to solve it. अब ये चीज ये बता रहे हैं कि आप 8 पजल तो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक आखिरी पजल जो है ना वो मेटा पजल है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके एटलीस्ट प्रीवियस 6 पजल के आंसर करेक्ट होने चाहिए। अगर उनके आंसर करेक्ट नहीं है तो आप 9 वाली पजल जो है ना वो आप सॉल्व करने में स्ट्रगल कर सकते हो। ठीक है, द आंसर ऑफ ईच पजल इज अ सिंगल वर्ड और शॉर्ट फ्रेज इन इंग्लिश। ठीक है, तो जो भी आंसर सबमिट होगा ना वो एक सिंगल वर्ड होगा या एक शॉर्ट फ्रेज होगा। अब आप आगे देखेंगे कि हमारे पास जो ना ये देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, ये सिंगल फर्स्ट पजल के अंदर आपके पास ये भी अननोन है, कोई इमेज है उसका नेम आपने गेस करना है, और डिफरेंट इमेजेस हैं उसके नेम गेस करने हैं और नीचे नंबर्स बताए हुए। इन सब को मिला के आपने कोई एक वर्ड इस तरह का बनाना है जो कि इस पजल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये काफी मजे की है और आसान भी है, तो हम कर सकते हैं इसको। तो आगे इसका पढ़ते हैं। यू मे यूज इंटरनेट एंड एनी अदर रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप चैट जीपीटी को भी दबा के यूज कर सकते हैं ये सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर आप सही स्मार्टली यूज करेंगे तो फिर ये आपको फायदा होगा। अदरवाइज ये पजल इस तरह से डिजाइन है कि आप जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं। इनकी डिफिकल्ट क्राइटेरिया जो है ना वो इंक्रीज करता है, स्टार्ट में इजी होती है, फिर आहिस्ता से थोड़ी सी मुश्किल होती जाती है। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा वही बात जो हम कर चुके हैं कि आपकी टीम मेंबर जो है ना वो रीजनेबल होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, यू आर एनकरेज्ड बट नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन अ टीम विद 1, 2 और 3 क्लासमेट्स और फ्रेंड। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आप जो है ना वो अकेले भी जा सकते हो, लेकिन अकेले जाने के साथ ये प्रॉब्लम है कि आप एक इंसान जो है ना वो अकेला जाएगा तो वो अपने आप के ऊपर ही होता है। अगर उसका मूड है तो वो कर लेगा, अगर मूड नहीं है तो वो नहीं करेगा। लेकिन टीम के साथ इनकरेज किया जाता है कि आप टीम के साथ जाओ, तो पॉसिबिलिटी है कि आप जो है ना वो 9 आउट ऑफ 9 प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लो और इनको पूरी की पूरी सबमिट भी कर लो। ठीक है, तो इस वजह से टीम के साथ जाना इनकरेज्ड है। टेक फोटोज विद जो वर्क ऑन द पजल्स। आप स्क्रीनशॉट लें और उसको शेयर करें और लोगों को बताएं कि आप पजल जो है ना वो सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे दोबारा वही फॉर्म उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ पे आप अपने आंसर सबमिट करेंगे, और फिर ये वही जो पेज हमने अभी कवर किया है उसको दोबारा हमें यहाँ पे रीडायरेक्ट करा है उसी पेज पे कि आप वहाँ पे जाके सारे रूल्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट पजल की थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, इसको फर्स्ट पजल करने से पहले मैं आपको सारी पजल एक बार थोड़ी सी बता दूं कि ये किस तरह से है। ठीक है, द राउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें वो बता रहा है कि आई लाइक टू हैंग आउट इन द म्यूजिक रूम एंड इमेजिन व्हाट आई वुड नेम माय बैंड इफ आई हैड वन। एवरी टाइम आई लुक अबाउट इट आई कम अप विद टू मेनी आइडियाज टू काउंट। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि मैं जब भी किसी म्यूजिक रूम में जाता हूँ ना तो मेरे माइंड में इतने आइडियाज आते हैं कि अगर मेरा बैंड होगा
म्यूजिक बैंड होगा तो मैं उसका क्या नाम रखूं? तो उसका जो नेम है ना वो मेरे माइंड में बहुत ज्यादा आते हैं, मैं उनको काउंट नहीं कर सकता। आई कम अप विद टू मेनी आइडियाज टू काउंट। इतने बैंड्स के नेम आते हैं कि मैं उनको काउंट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब उसके आइडियाज को हमने गैस करना है कि उसको जो आइडियाज आते हैं ना वो क्या है, और इन आइडियाज को मिला के एक वर्ड हमने चूज करना है। ठीक है, सबसे पहले ये हमें एक पिक्चर दे दी है, ये स्टैचू है। फिर ये एक, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये एक इमेज है, इसको भी हम देखेंगे। इन गॉड विद ट्रस्ट, ये एक कॉइन है, इसकी पिक्चर है, ये कलर है। तो ये सारे मिला के हमने एक वर्ड ढूंढना है, और नीचे कुछ नंबर्स हैं, तो इनका भी कोई ना कोई इनकी भी कोई ना कोई रीजन है ये नंबर प्रोवाइड करने की। तो अब सेकंड प्रॉब्लम सर, ये जो ऊपर वाली नंबर प्रोवाइड करने की रीजन ऊपर कीजिएगा, ये वो बता रहे हैं जो ये मूवी दी है ना उसका सर एयर बताना है, ये कौन सा एयर है ये? बिल्कुल, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, इनकी कोई भी रीजन हो सकती है। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करें, हम 2 से 3 मिनट तक इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब आगे सेकंड पजल है, क्योंकि मैं सबसे वो थोड़ा करवा लूँ कि हमारे पास टाइम थोड़ा है, सिर्फ 15 मिनट रह गए, तो जो है ना वो सारी पजल को सॉल्व करना मुश्किल है। आप देख लें, आइडिया ले लें तो कि पजल आती किस तरह की है। तो हम इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते ना, इनको सॉल्व करने से हमारे जो 2025 की पजल वो सॉल्व हो जाएंगी, उसमें भी हमें वही स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन हम सिर्फ आइडिया ले रहे हैं। सो जू पर्ल्स मिस्ट्री डिनर, यू फाइंड सम रेसिपी कार्ड्स इन द किचन कैबिनेट। ठीक है, आप किसी किचन में जाते हैं और वहाँ पे आपको कार्ड्स मिलते हैं जिसपे कुछ रेसिपीज जो है ना वो मेंशन है, तो आपने ये फाइंड करना है कि उनके नेम क्या हैं। ये उसकी पिक्चर है मंकी की, बेफ्लो, और आगे लाइन है, और साथ में कुछ इनके ना रीजन लिखी हुई है। और ये हम पढ़े डाइट फार्म बेगुट्टी बिल्गोनिंग, आई डोंट नो हो टू प्रोनाउंस इट, लेकिन वो जो है ना इसकी वजह से इसकी डेथ हुई थी। और इसका मतलब ये है कि इसकी सारे जो एनिमल्स है ना वो इनकी साथ में यहाँ पे डेथ रीजन लिखी हुई है, तो हमने इसका नेम हमने गैस करना है, और रेटिंग भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम जब नेम फाइंड कर लेंगे तो फिर हम इसका एक वर्ड देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो एक वर्ड या एक फ्रेज की फॉर्म में किस तरह आ सकता है। ठीक है, अब थर्ड भी है, थर्ड रूम डेकोर है। इसमें हमें जो है वो एक रूम प्रोवाइड है, हाउस प्रोवाइड है, उसके अंदर डिफरेंट रूम्स हैं, बाथरूम, बेडरूम, लिविंग रूम और किचन। तो हमें साथ में कुछ कलर्स भी बता दिए हैं, और हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट लगा दिए हैं कि आपने कलर चूज़ करना है। तो कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को फॉलो करते हुए आपने चूज़ करना है और बताना है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे कलर्स भी हैं, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी इसकी समझ आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आप इनका सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं क्या है, तो अगर आप पजल के सेक्शन में नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे वॉक थ्रू ऑफ सोल्यूशन लिखा हुआ है, हर ईयर के वॉक थ्रू ऑफ सोल्यूशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इन पजल जो 2024 की पजल है ना उनके सोल्यूशन मिल जाएंगे, और 1 से 2 मिनट की उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी की हुई है कि ये किस तरह है। ठीक है, तो आगे ये वॉल के उन्होंने पैटर्न बता दिए कलर्स का, ये मॉडर्न है, एंटीक है, रिट्रो, अनयूजुअल है। तो ये सारे उन्होंने पैटर्न बता दिए, इसके मुताबिक हमने ये देखना है, इस पजल को भी सॉल्व करना है। तो ये काफ़ी थोड़ी सी ट्रिकी है। रोल प्ले, इस रोल प्ले के अंदर हमें एक मूवी के अंदर जो ना वो करेक्टर है, ये डिफरेंट, ये एक ही करेक्टर की उन्होंने ना 2 से 3 मूवीज के अंदर उसकी मूवी डिस्क्राइब की हुई है, और हमें उस मूवी को देखते हुए उसका थीम का एक फ्रेज गैस करना है, और उससे एक नंबर लेना है, एक नेम लेना है, और उस नेम की बेस पे हमने इसको गैस करना है कि हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह 5 भी है। ये थोड़ी सी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ऑब्वियसली इस तरह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या हो रहा है, और बिल्कुल आनी भी नहीं चाहिए, इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ किसी को भी नहीं आएगी। आप सिर्फ इसको देख लें, अगर आपने मजीद डिटेल लेनी है इनकी ये किस तरह हुई है तो आप वर्कशॉप लें। तो काइंडली अगर कोई मॉडरेटर वो वर्कशॉप का लिंक यहाँ पे चैट में प्रोवाइड कर दे तो इट वुड बी गुड। सो ये बुक्स भी हैं, बुक्स के यहाँ पे मैंने प्रोवाइडेड है और स्टेटमेंट लिखी हुई है। द लाइट्स इन द लाइब्रेरी ऑलवेज फ्लिकर, आई वंडर इफ देयर इज अ फॉल्टी वायरिंग समवेयर, से डू सम ऑफ दीज लुक ऑफ टू यू। सो यहाँ पे ये बुक्स हैं, इनमें कुछ बुक्स के नेम लिखे हुए हैं, मैन ऑफ द मॉर्न, और इसमें कुछ नेम्स में मिस्टेक्स हैं, वो हमने देखना है, पजल को सॉल्व करना है और उसकी बेस पे इसका करेक्ट आंसर लगाना है। अब मैप जीपीटी है,
इसमें हमें एक मैप प्रोवाइडेड है, तो मैप के अंदर हमें उसकी डायरेक्शन बताई है कि लेफ्ट राइट आपने किस तरह जाना है, टर्न राइट ऑन मैकडोफ, और ये कुछ हमें डायरेक्शन बताई हुई है और इसकी बेस पे हमने उसके सारे फॉर्म फिल करने हैं। और कनेक्ट 4 है इसी तरह, और एंड पे ये भी है, इसके हमने एसोसिएट विद ये एक पजल है, और साइकिल वुड है, साइकिल वर्ड है। साइकिल वर्ड में हमें एक वर्ड है फ्रंट और एक है बैक, फ्रंट और बैक, और इसकी बेस पे हमने कुछ लेटर्स जो है ना वो गेस करने के किस तरह हो सकते हैं। और इन सारी पजल से रिलेटेड मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपको अगर यहाँ पे इन पजल को सॉल्व करने का मोटिव या हार्वर्ड CS50 एक्स पजल डे को ज्वाइन करने का मोटिव ये है ना कि आप किसी भी पे ये आ जाएगा कि मैंने 9 आउट ऑफ 9 पजल सॉल्व की है, तो फिर आप जो है ना इसके जो मेन आइडिया है ना इस इवेंट का, तो वो उससे आप मिस कर जाओगे। लाइक उन्होंने ये चीज़ अपने वेबसाइट पे लिखी हुई है कि हम आपका मेन मकसद इन पजल को एंजॉय करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना होना चाहिए, आपका मेन मोटिव इस चीज़ पे होना चाहिए। अगर आप ये करेंगे ना, इन पजल को एंजॉय करेंगे और आप देखेंगे कि आप किस तरह इन पजल को सॉल्व कर सकते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आप 9 आउट ऑफ 9 पजल सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपने एंजॉय भी किया और आपने अपनी क्रिएटिविटी भी शो की है, जो कि आप उसी वक्त शो कर सकते हो जब आप इंटरनली और मेंटली तौर पे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। लेकिन अगर आपके माइंड में ये है ना कि मैंने 9 आउट ऑफ 9 पजल सॉल्व करनी है, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके लिए 9 आउट ऑफ 9 पजल सॉल्व करना, क्योंकि इंसान के माइंड पे स्ट्रेस होता है और वो कहता है कि ये तो किसी तरीके से भी लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं हो रहा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। आप सर्च नहीं करोगे, आप गूगल पे कुछ भी नहीं देखोगे, तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और ये एंड पे मेटा है, हाउंटिंग कंक्लूजन, तो ये वही है मेटा जो कि आपके इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 6 पजल उनके आंसर करेक्ट होने चाहिए, तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जल्दी से फर्स्ट पजल को मैं आपको बता दूं कि आपने इसको अप्रोच कौन सी फॉलो करनी है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो द राउंड ऑफ म्यूजिक हम इसको देख लेते हैं। I like to hang out in a music room and imagine what I would name my band if I had one. Every time I think about it, I come up with too many ideas to count. ठीक है, तो एक जो चीज़ हम iCodeGuru गुरु पे काफ़ी लोग जो बता चुके हैं ऑलरेडी, मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपने इसका आंसर किस तरह ढूंढना है। सॉरी, तो ये जो है ना, हमें इसके बारे में नहीं पता, हमने इसको सर्च करना है, तो हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे और गूगल लेंस का फॉलो करेंगे और ये देखेंगे कुछ एस्केप, मैं इसको से एस्केप करके पीछे जाता हूँ और मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि वो पिक्चर सही से आए। अब यहाँ पे देखें, इसके कुछ डैशेज लगी हैं, इसका मतलब है इसका जो भी नेम होगा ना उसके लेटर 6 होंगे। तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ और गूगल लेंस को फॉलो करता हूँ, तो मैं इसको सारा क्रॉप कर लेता हूँ और मुझे साथ में यहाँ पे राइट साइड पे वो बता देगा। अच्छा, इसका नेम उसने बता दिया है, अपोलो बिलवेडर फोटो फॉर सेल। अब इसका मतलब है ये इसका नेम अपोलो है, तो हम इसको अपोलो लिख लेंगे, ठीक है, अभी के लिए। तो अभी मैंने इसको सेम इसी क्रोम पे ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको टेक्स्ट करके लिख लेता हूँ PO अपोलो, ठीक है। तो ये इसका नेम है। उसके बाद आगे ये एक और पिक्चर है, हम इसको भी गूगल से सर्च कर लेते हैं। एक्चुअल में ये पजल इस तरह सॉल्व नहीं होंगी कि आपको इसका आइडिया हो, आपको बहुत ज़्यादा सर्चिंग करनी पड़ेगी और रीजनिंग करनी पड़ेगी कि इसका क्या आंसर होगा। इस वजह से उन्होंने आपको अलाउ किया हुआ कि आप गूगल भी यूज़ कर सकते हो और आप चैट GPT या AI भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा और इसको मैं फिर क्रॉप करूँगा यहाँ से और मैं इसके बारे में देखूंगा कि ये क्या कह रहा है। अगर तो मुझे पता है कि ये क्या है, ये बुक का नेम लिखा हुआ है, तो फिर मैं इसको जो है ना वो छोड़ दूंगा। इसको सही से इसने आंसर नहीं बताया तो मैं ज़्यादा जूम इन करूंगा इसको। अब बाय द ऑथर ऑफ द टिपिंग पॉइंट, अब अगर पिक्चर से मुझे ये सही इसका आंसर नहीं बता रहा तो मैं इसको बेस्ट से इसके बारे में सर्च करूंगा, गूगल पे जाके देखूंगा और मेलकम ग्लेडवेल के बारे में इसके देखूंगा कि इसने ये बुक लिखी है और इसका क्या मोटिव है। मैं इसको दोबारा से जूम करके सर्च करता हूँ। अच्छा, इसको ये इस तरह सॉल्व करने का तरीका नहीं है, ऑब्वियसली आपकी इंटरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है तो मैं इसको सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह होगा। अब द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग के साथ उन्होंने वर्ड लिखा हुआ ब्लिंक, ठीक है।
तो 5 करेक्टर है, तो हम यहाँ पे इसके भी 5 करेक्टर लिख लेंगे। तो आपको चीज़ जो है ना, ये एक आइडिया है, बस मेरा देने का मकसद है कि आप किस तरह करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके बारे में पहले से बहुत नॉलेज हो तो फिर ही आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक कॉइन है, तो इस कॉइन को उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो कॉइन की बजाय अगर हम इसका मोर प्रिसाइज जाएं, इसकी डिटेल में जाएं, तो इसको हम सेंट कहते हैं। डॉलर के अंदर एक पूरा डॉलर होता है 100 सेंट्स का, और उसका जो छोटा ब्लॉक होता है उसको हम सेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पे इसका नेम सेंट लिख लेंगे। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो ये है हमारे पास कलर। ये तो एक ट्राइंगल है या एक मैरून कलर है इसके अंदर, ठीक है। तो ट्राइंगल के हम वर्ड इसके साथ मैच करेंगे, TRIANGLE, वो इससे एक्सीड कर रहे हैं, तो हम मैरून को देखेंगे, MAROON, वो इसके 6 मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको मैरून लिख लेंगे, ओके। अब ये कोई मुझे बता सकता है कि इसके साथ क्या मैच हो रहा है? इसके साथ माचिस की डब्बी है, और यहाँ पे हमारे पास करेक्टर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। माचिस तो इसके साथ मैच नहीं हो रहा। अगर प्योर मुझे बता दे इसका क्या सूट कर रहा है आंसर। सर चैट में आई है रिप्लाई मैच बॉक्स, चैट्स में मैच बॉक्स, ठीक है। तो ये मैच बॉक्स एग्जैक्टली इसी तरह है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह होगा। ये सारे आप आंसर जब इसके गैस कर लोगे, इसका एक ओल्ड मूवी है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे ये जो वाइट उन्होंने किया हुआ ना, इस यहाँ पे ओल्ड लिखा होता, आपको बैनर नजर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे ओल्ड लिख लोगे, और ये टाइटैनिक मूवी का एक सीन है, और इसमें यहाँ पे ईयर्स आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे नंबर्स उन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं। आपको मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास ओल्ड है, मैच बॉक्स है, ये एक्चुअल में हम ये करते हुए भूल चुके हैं कि हम एक बैंड का नेम देख रहे हैं, म्यूजिक बैंड, ठीक है। तो अगर आप इस पे जाके सर्च करोगे ना, अपोलो के नाम से देखोगे अपोलो बैंड, तो आपको एक नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर आपको सर्च करके दिखा दूं, अपोलो की स्पेलिंग यही है, अपोलो बैंड, ठीक है। अपोलो बैंड यहाँ पे मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। अब अपोलो बैंड विद नंबर, अब मैं इसी तरह कोई ना कुछ देखूंगा। अब मुझे वो ऐसा म्यूजिक बैंड चाहिए जिसके अपोलो के साथ कोई नंबर होगा। मुझे यहाँ पे नहीं मिला, तो मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने ना इसको सर्च किया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। टेल मी अपोलो बैंड्स नंबर, ठीक है। तो अब उसने मुझे 2 नंबर है, एक तो 100 है और एक 440 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे उसके नंबर्स में जाके देखें, कौन सा था ये, तो हमारे पास नंबर में 100 नहीं है और 440 है, ठीक है। 100 कहीं पे भी नहीं है और 440 है, इसका मतलब है अपोलो के साथ 440 नंबर लग रहा है। इसी तरह आपने सारे जितने भी नंबर है ना, उनके बैंड देख लेना कि उनके साथ कौन सा नंबर लग रहा है, ठीक है। और उनको इन नंबर्स के ऑर्डर में हमने सॉर्ट कर लेना है। मतलब अगर मैं आपको सिंपल वीडियो को वॉक थ्रू करवा दूं तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट पजल राउंड ऑफ, आपको वीडियो शो हो रही है ना, लोड हो रही है? जी हो रही है। जी सर हो रही है। ये लोड थोड़ा सा टाइम ले रही है लोडिंग में। सर चैट में क्वेश्चन भी था, तो मैं बता दूं आपको। जी एक सर जो है पूछ रहे हैं कि जब हमने जो भी हमारे सोल्यूशन होंगे, जब वो सबमिट करवाने हैं, तो क्या वहाँ पे टीममेट्स जो होंगी उनकी ईमेल आईडीज की जरूरत पड़ेगी या नहीं? एग्जैक्टली जब आप मेंबर्स ऐड कर रहे हो तो उनके आप ईमेल्स आईडी ऐड करोगे, इसी की बेस पे तो वो आपकी मेंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। जो फॉर्म सबमिट किस तरह करना है, जब वो कंपटीशन स्टार्ट होगा तो इसकी भी गाइडेंस आपको सारी मिल जाएगी। उसके लिए अभी आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, ये वीडियो स्टार्ट हो गई तो इसका थोड़ा सा क्वालिटी में इंक्रीज कर लेता हूँ, अगर हो जाती है तो मैं आपको सोल्यूशन जल्दी से बता दूँ। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, ठीक है। अब हमारे पास अपोलो के साथ 440 लगता है और ब्रिंग के साथ 180, सेंट के साथ 50, ये नंबर उन्होंने हमारे साथ अटैच कर दिए हैं और उनको नंबर्स के फॉर्म, पहले सबसे पहले 5 था, ये 5 था, तो जो 5 वाला बैंड था 440 नंबर था, नंबर की बेस पे हमने स्टार्ट कर 182 सबसे एंड पे। तो देख लेंगे ना हम, तो MAYC ये फर्स्ट पजल का आंसर है। सेकंड पजल भी देखनी है और इसी तरह थर्ड भी करनी है कि आपने ज्यादा नंबर्स को गैस करने के बाद उससे एक वर्ड या एक फ्रेज ढूंढना है। सो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में आइडिया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, हमारा क्योंकि टाइम सिर्फ 10 बजे का था। सो काइंडली आप आंसर पूछ लें, मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। देखें इधर तो हम सारी एक्सप्लेन नहीं कर सकते पजल्स, ठीक है। आप लोग उधर आईकोड गुरु अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, आप लोग आईकोड गुरु ज्वाइन करें। उधर प्रॉपर इसका चैनल बना है और उधर प्रॉपर इनकी वर्कशॉप्स हो रही हैं और आपको हर एक पजल के लिए अलग वर्कशॉप मिल जाएगी। तो आप उधर जाके प्रॉपर वीडियोस देख सकते हैं, हर पजल पे वीडियो बनी हुई है, ठीक है। उधर जाएं और आप क्वेश्चन बिल्कुल, जिस तरह मैंने अभी ये फर्स्ट पजल की है, ये 1.5 घंटे में सर ने एक्सप्लेन की हुई है कि ये किस तरह होगी, ठीक है। अभी मेरी एक्सप्लेनेशन को सुन के मे भी कुछ लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। मैम मोमिना, आप यहाँ आप सर ने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है लिंक आईकोड गुरु का, ठीक है। आप वहाँ जाकर रजिस्टर करेंगी तो देन आपको ईमेल रिसीव होगी। ईमेल के अंदर सिलेक्ट चैनल का लिंक होगा, आप सिलेक्ट चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ आपको डिफरेंट चैनल्स मिल जाएंगे तो आपको वहाँ से हेल्प आउट हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है ना। आप लोगों ने सिंपल उधर गूगल पे जाना है, ठीक है। उधर आईकोड गुरु लिखना है, आप लोगों के पास पहली वेबसाइट आ जाएगी। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पहली वेबसाइट आएगी, आपने इधर चले जाना है, ठीक है, क्लिक करके इस पे, और इधर ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ठीक है। इधर आप लोगों ने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख के, ईमेल लिख के, व्हाट्सएप नंबर लिखना विद कंट्री कोड एंड जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी लिख दी है, लिंक्डइन आईडी यूआरएल लिख देना है, ठीक है, और सबमिट कर देना है। आपको उसी टाइम विद इन सेकंड्स आपको ईमेल आ जाएगी और ईमेल में स्लैक चैनल का जो लिंक होगा वो होगा। आप लोगों ने डायरेक्ट उधर से क्रोम में स्लैक ओपन हो जाएगी, ठीक है। उधर स्लैक का वर्क स्पेस मांगेंगे, वो जैसे ही आप लोगों ने साथ स्लैक की जो ऐप होगी वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इधर डाउनलोड की है, मैं आपको इधर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही अकाउंट बनाएंगे स्लैक पे और आप ईमेल से स्लैक पे डायरेक्ट इंटरेक्ट होंगे, देन आपकी जो आईकोड गुरु की वर्क स्पेस है वो ज्वाइन हो जाएगी। देन आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा, ठीक है। इधर डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इधर डिफरेंट कोर्सेज रन हो रहे होते हैं, ठीक है। पाइथन के, डीएसए के और आइट्स वगैरह के डिफरेंट सेशंस रन हो रहे होते हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आप लोगों ने ब्रिंग योर क्वेश्चन में कर लेना है। अगर आप लोगों को वर्कशॉप्स वगैरह का चाहिए, ठीक है, ये स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस हार्वर्ड, ठीक है, ये उन्होंने दिया है। यहाँ पे जो हमारे सीएस पजल वगैरह, ठीक है, यहाँ पे पिन सेशन में जाके आप लोगों ने जो वर्कशॉप्स हैं उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। ये वर्कशॉप्स के लिंक उन्होंने दिए हैं। तो हमारे पास एक दूसरा कंपटीशन है स्टैनफोर्ड का, ठीक है। उसकी भी गाइडलाइंस इधर ही हर चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी।
मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।